बिफोर बाइंग एनीथिंग, एक बहुत सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछा जाता है हमेशा। कैन आई अफोर्ड इट? एंड इफ आई कैन अफोर्ड इट, ऑन वॉट? कैन आई पे द कैश और कैन आई टेक इट ऑन EMI? वॉट इज द थिंग? बट अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सवाल ही गलत है। कैन आई अफोर्ड इट? पहला सवाल होना चाहिए, डू यू नीड इट? ये आपकी नीड है, वॉन्ट है, या एक लग्जरी है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक घड़ी है, मैं घड़ी वो पहनता हूँ एंड यूज़ करता हूँ, एंड इट्स अ गुड कंपनी। लेट्स अज्यूम मैंने उसको एज अ लग्जरी में डाला और एक घड़ी खरीद ली। तो जब मैंने एक घड़ी खरीद ली तो सेकेंड लग्जरी वॉच मेरी वॉन्ट है, मेरी नीड है, या मेरी एक लग्जरी सेगमेंट है? सो रादर देन आस्किंग योर सेल्फ कैन आई अफोर्ड इट और कैन शुड आई वॉन्ट इट, आपको सबसे पहले पूछना चाहिए, डू यू रियली नीड इट? यंग जनरेशन जो है, जिसके ऊपर अपने पेरेंट्स का कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स खुद अपना कमा रहे हैं और उनको कोई आपको इनकम उनसे साथ नहीं शेयर करनी है, इस जनरेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, दे डोंट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नीड, द वांट और द लग्जरीज। इसी चक्कर में वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर्जे में डूबते रहते हैं, बट ऐसा है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके रिटायरमेंट की तरफ सपोर्ट नहीं करते हैं। ये आती है प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक गाड़ी है, आपने गाड़ी ली, गाड़ी अच्छी खासी चल रही है, 4 साल 5 साल यूज़ किया, फिर आपने वो गाड़ी निकाल के एक नई गाड़ी ले ली। इसको यंग जनरेशन घुमा के कहती है कि यार वो बहुत पुरानी हो गई थी, खून पी रही थी, बहुत ज़्यादा पैसा पी रही थी, तो मैंने चेंज कर लिया। नहीं, द थिंग वॉज कि आप उस 4 साल गाड़ी यूज़ करके आप उसको चेंज करना चाहते थे, क्योंकि आपने देखा कि आपके कुछ दोस्त हैं या आपके कोलीग्स हैं जिन्होंने गाड़ी चेंज कर दी और गाड़ी के मॉडल्स भी चेंज हो गए हैं, अब ऑटोमेटिक हो गई है या EV गाड़ियाँ हो गई हैं। सो बेसिकली आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, या यूँ कहते तो जस्टिफाई करते हैं कि बॉस नहीं, गाड़ी चेंज करना बहुत ज़रूरी था, कब तक के उस खटारा को चलाते हैं। इसी तरीके से होता है घर पे। मैंने अक्सर ये देखा है कि घर लोग चेंज करते हैं, बट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वेग सा है, बट करते हैं लोग। नहीं है तो घर में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। कहने का फिर वही है, मतलब फिर वही निकलता है, क्या ये नीड है या वांट है या एक लग्जरी चीज़ है? लग्जरी का हमेशा चीज़ एक समझ लीजिए, लग्जरी हमेशा आपके शो ऑफ के लिए होती है। अगर आपने एक घड़ी खरीदी और वो घड़ी बेसिकली आपकी इनकम की 2 गुनी या 3 गुनी है, मंथली इनकम के बराबर की भी है अगर, या यूँ कह दिए मंथली इनकम के बराबर नहीं, आधी भी है, तो आप समझ जाइए आपकी मेंटालिटी शो ऑफ की है। आप दिखाना चाहते हैं, आपकी वो नीड नहीं पूरी कर रही है, आपके एक स्टेटस को आप दिखाना चाहते हैं, आप एक स्टेटस सिंबल दिखाना चाहते हैं और उसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यंग जनरेशन, या यूँ कह दीजिए प्रेजेंट जनरेशन है, जिनके ऊपर अपने पेरेंट्स का बर्डन नहीं है, उनको हमेशा कोई भी परचेज करने से पहले बस एक चीज़ जाननी चाहिए कि आपको एक कैटेगरी में डालना है कि वेदर इट इज़ अ नीड, वेदर इट्स अ वांट और वेदर इट्स अ लग्जरी। लोग अक्सर इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में कर लेते हैं कि वो सोचते हैं मैंने इतना कमाया, इतना मेरी एडिशनल इनकम है, मेरी ये चीज़ें हैं, तो आई शुड अफोर्ड इट। अफोर्ड की बात ही नहीं होती है। द सिंपल फंडा इज, डू यू रियली नीड इट और नॉट? अगर आप किसी भी परचेज को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं या किसी भी गोल को इस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होंगे एंड यू विल एंजॉय मनी मोर। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ। थैंक यू।